कक्षा 12 में आरोह के गद्य भाग से आप दूसरा पाठ बाजार दर्शन पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। इस पाठ में उन्होंने बाजार से संबंधित बातों के बारे में बताया है कि बाजार हमें यानी सामान्य व्यक्ति से लेकर के उच्च वर्ग और निम्न वर्ग यानी जो गरीब तबके के लोग हैं उन सबको कैसे प्रभावित करता है। पूरे पाठ में उन्होंने स्थान स्थान पर भगत जैसे एक व्यक्ति का वर्णन किया है जो बाजार की सार्थकता को ठीक प्रकार से समझते हैं और बाजार जाकर वे अपने लिए उपयोगी वस्तु लाते हैं और अनावश्यक वस्तुओं को देख करके छोड़ देते हैं। उस पर प्रसन्न भी नहीं होते हैं और उस पर नाप्रसन्न भी नहीं होते हैं। वह अपना कोई भी भाव उन वस्तुओं पर व्यक्त नहीं करते हैं। आज इस पाठ के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ समझेंगे और साथ ही साथ लेखक के साहित्य की विशेषताओं को पढ़ेंगे। साहित्यकार की विशेषताओं को समझ करके पाठ को पढ़ने में और साहित्य संबंधी उनकी विशेषताओं को समझने में बहुत आसानी होती है। सबसे पहले है इस निबंधकार का सामान्य परिचय। मैंने निबंधकार इसलिए लिखा है क्योंकि यह जो बाजार दर्शन पाठ है यह निबंध विधा में लिखा गया है। आगे इनका परिचय मैंने लिखा हुआ है, उसमें यह सब शीर्षक आए हैं। तो निबंधकार का सामान्य परिचय और उसके बाद संपूर्ण पाठ की व्याख्या। निबंधकार की साहित्यिक विशेषताएं, यानी जो ये जैनेन्द्र कुमार हैं इनका जो संपूर्ण साहित्य है, गद्य और काव्य दोनों प्रकार का जो साहित्य है उनमें क्या क्या विशेषताएं हैं ये हैं। पहला है भाषा। उनकी भाषा कैसी है? जो एक यही निबंध नहीं बल्कि उन्होंने कहानियाँ लिखी हैं, उन्होंने उपन्यास लिखे हुए हैं, निबंध लिखे हुए हैं, संस्मरण और नाटक, इन्होंने इतनी विधाओं में लिखा हुआ। तो इनमें इन सब भाषाओं का प्रयोग है। विशुद्ध रूप से हिंदी भाषा का प्रयोग है, साथ में अरबी, फारसी, उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का समुचित प्रयोग हुआ है। उनकी जो लेखन शैली है, लिखने की शैली है, क्योंकि गद्य लिख रखा है इसीलिए विचारात्मक, वर्णात्मक और मुहावरेदार शैली है। उनके लेखन के विषय और उनके लेखन के विषय कहानी में, उपन्यास में, निबंध में, संस्मरण में, नाटक में, सब में अलग अलग हैं। अगर एक उपन्यास उन्होंने लिखा होगा उसमें लिखने का विषय अलग होगा। एक कहानी लिखी होगी तो कहानी उन्होंने अलग तरीके से लिखी होगी। कहानी में जो लिखने का उद्देश्य होगा वह अलग होगा। और यहाँ निबंध लिख रखा है तो उनका लिखने का उद्देश्य और विषय दोनों अलग अलग हैं। लिखने का विषय तो हो गया ये बाजार दर्शन, बाजार हमको किस प्रकार प्रभावित करता है, यह हो गया। और कहानी उन्होंने कुछ मनोरंजन की दृष्टि से लिखी होगी। जैसे एक उनकी कहानी है नीलम देश की राजकन्या या नीलम देश की राजकुमारी, तो वह कुछ अलग उद्देश्य से, अलग विषय को लेकर के लिखी होगी। फिर लेखन विषय भी हो गए और फिर लेखन उद्देश्य, लिखने का उद्देश्य जो था, जैसे यह निबंध लिखा हुआ है इसके लिखने का उद्देश्य है सब लोगों को बाजार से प्रभावित होने न होने, ये दोनों बातें हैं, होने या न होने के बारे में बताना। और ऐसे ही ये कहानी, उपन्यास ये किस उद्देश्य से लिखी होंगी। ये अगर उनका कोई नाटक होगा, नाटक किस उद्देश्य से लिखा होगा। मंचन अगर किसी स्टेज पर इसका किया जाए तो दर्शक इसका उद्देश्य स्पष्ट कर लेते हैं, यानी दर्शक इसका उद्देश्य समझ जाते हैं। फिर अगला है लेखन विधाएं। तो लेखन विधाएं मतलब कौन कौन सी विधाओं में उन्होंने लिखा है। आप लोग जानते हैं कि साहित्य को लिखने की दो विधाएं होती हैं, एक गद्य साहित्य और एक काव्य साहित्य। और ये जो लेखन की विधाएं हैं यह सब गद्य साहित्य के अंतर्गत ही आती हैं। इसके अलावा और भी हैं, वो आप लोग पहले से ही जान गए होंगे ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि अब आप इतनी बड़ी क्लास में हैं तो। और इन साहित्यकार ने यानी जैनेन्द्र कुमार ने भी गद्य की इन विधाओं में लिखा है। कहानी विधा, उपन्यास विधा, निबंध विधा, संस्मरण विधा और नाटक विधा। इसमें से यह जो निबंध विधा है, इस निबंध विधा में ही इन्होंने बाजार दर्शन नामक पाठ लिख रखा है। इसीलिए मैंने यहाँ निबंधकार का सामान्य परिचय लिखा हुआ है। हालांकि ये साहित्यकार हैं, इन्होंने इन सब विधाओं में लिखा है। यहाँ अभी प्रत्यक्ष रूप से ये हमारे सामने बाजार दर्शन नाम का एक पाठ
लेकर के आए हैं जो निबंध रूप में लिखा हुआ है, इसलिए हम कह सकते हैं कि निबंधकार का सामान्य परिचय। अब प्रस्तुत पाठ में से कुछ कठिन शब्द हैं जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप लोग समझ लें। कायल होना माने बलिहारी जाना, ये भी हिंदी का शब्द हुआ। ये फिदा होना, यहाँ पर क्योंकि फिदा होना आप जल्दी समझ जाओगे, उर्दू का शब्द है, लेकिन ये हमारी व्यवहारिक भाषा का शब्द है। परचेजिंग पावर माने क्रय शक्ति, परिमित माने सीमित, खलल माने विघ्न या कठिनाई भी हो सकता है, कृतज्ञ माने एहसान न मानने वाला, पशुपेश माने असमंजस, अकिंचित कर माने अर्थहीन या अर्थविहीन, दरकार माने आवश्यकता, स्पृहा माने इच्छा, सरोकार माने मतलब।